दोस्तों आज की वीडियो उन लोगों के लिए है जो आदतों के सिद्धांत को जानना चाहते हैं या नई आदतें बनाना चाहते हैं या पुरानी आदतें छोड़ना चाहते हैं। तो दोस्तों लेखक चार्ल्स डुइंग द्वारा लिखित द पावर ऑफ हैबिट बुक हमें आदतों के सिद्धांत को बताती है। यह बुक कहानियां, रिसर्च और व्यवहारिक सोच के माध्यम से आदतों के नियम को उजागर करती है, जिन्हें जानकर ऐसा लगता है कि आदत हमारी नियति नहीं बल्कि एक विकल्प है जिसे हम हर दिन चुनते हैं। हमारे द्वारा जाने अनजाने में डाली गई गलत आदतें अगर हमें पसंद नहीं है और उन्हें हम छोड़ना चाहते हैं तो उन्हें हम आज की वीडियो की मदद से आसानी से छोड़ सकते हैं। बस आज आपको इस वीडियो को स्किप किए बिना पूरा लास्ट तक देखना होगा। दोस्तों सफल लोग इसलिए सफल नहीं होते कि वे बहुत मेहनती होते हैं, बल्कि इसलिए सफल होते हैं क्योंकि उनकी आदतें सफलता की ओर ले जाती है, इसलिए वे धीरे धीरे सफलता तक पहुंच ही जाते हैं। हैबिट लूप 3 क्रियाओं से मिलकर बना है, जिसमें संकेत, दिनचर्या और इनाम शामिल है। इन तीनों क्रियाओं के काम के करने के बाद ही हम किसी आदत के चक्र में फंसते हैं। संकेत की आदत ये क्रिया को शुरू करने के लिए एक ट्रिगर का काम करता है। दिनचर्या वे क्रियाएं हैं जो हम संकेतों के जवाब में करते हैं, और पुरस्कार इन व्यवहारों को मजबूत करता है। इनाम जितना संतुष्टिदायक होगा उतना ही हम उस आदतों को बार बार दोहराएंगे। मान लीजिए कि हम सुबह उठते ही सबसे पहले अपना फ़ोन चेक करने की आदत है, तो सुबह उठना या नींद से उठना हमारे लिए एक संकेत होता है कि हमें अपना फ़ोन चेक करना है। उसके बाद हम बिस्तर पर लेटे लेटे ही फ़ोन चलाने लगते हैं। यह कुछ समय बाद हमारी दिनचर्या बन जाता है, और सोशल मीडिया नोटिफिकेशंस या हमारे फ़ोन देखना हमारे लिए इनाम का काम करता है। यह दिनचर्या हम जितनी बार दोहराते हैं यह हमारे लिए एक आदत का चक्र बन जाती है। सुबह उठना, फ़ोन देखना, चाहे हमें कोई काम हो या ना हो, इससे बचने के लिए हम अपना फ़ोन अपने बिस्तर से दूर रख सकते हैं या घर के किसी सदस्य को दे सकते हैं, ताकि हमारी इस आदत के चक्र को तोड़ा जा सके। हमारी हर आदत हमारे माइंड में एक पैटर्न बनाती है। जब हम नई परेशानी में होते हैं तब हमारा माइंड ज़्यादा एक्टिव होता है और हर चीज़ को याद करने की कोशिश करता है, और जब हमें उस परेशानी का हल मिल जाता है तब हमारा माइंड उस प्रक्रिया को याद कर लेता है और उसका एक पैटर्न बना लेता है। जब हम दोबारा वैसी ही परिस्थिति को सामना करते हैं तब हमारा माइंड उस पैटर्न को फिर से दोहराता है। इस प्रकार वह पैटर्न हमारे दिमाग में और मजबूत होता जाता है। कुछ समय बाद हमें इस आदत के पैटर्न पर अधिक सोच विचार की आवश्यकता नहीं होती। वैज्ञानिकों ने अपने रिसर्च में पाया कि जब हम किसी आदत से जुड़ने का प्रयास करते हैं, लेखक उन आदतों को ढूंढने और उन पर काम करने पर जोर देते हैं, जिसका प्रभाव हमारी ज़िंदगी के दूसरे कामों पर भी पड़ता है, क्योंकि यह आदतें हमें कम कामों में अधिक उत्पादन बना देती है। हमारा जीवन पूरी तरह आदतों पर ही चलता है, और इन आदतों में कुछ हमें सफलता की ओर ले जाती हैं तो कुछ असफलता की ओर। कुछ हमें कहीं नहीं ले जाती। सफलता के लिए हमें अच्छी आदतों का बढ़ाना और गलत आदतों को कम करना जरूरी है। सफलता के लिए सफल आदतों को बढ़ाना और असफल आदतों को कम करना होता है। सफलता की अधिक आदतें जैसे किताब पढ़ना, व्यायाम करना, अपने बिजनेस पर फोकस होने से हम धीरे धीरे सफलता की ओर बढ़ते रहते हैं। वहीं कुछ आदतें हमारे शरीर, रिश्तों और आत्म खुशी के लिए होती है, जो हमें बेहतर महसूस करवाने में मदद करती है, जो हमारी सफलता की आदतों को कायम रखने में भी अपना योगदान देती है। कुछ आदतें जैसे सीखने के लिए तैयार न रहना, दूसरों को दोष देना, साफ सफाई का ध्यान रखना, अपने खाने पर ध्यान न देना, हमें असफलता की ओर ले जाती है। इनकी पहचान करना और इन्हें कम करना जरूरी है, क्योंकि यह जितनी कम रहेगी उतनी अधिक सफल आदतों को फॉलो करने का समय होगा। हम सभी जानते हैं कि हमारी इच्छा शक्ति हमें कार्य करने की प्रेरणा देती है, लेकिन केवल कुछ इच्छा शक्ति होने से हम किसी भी कार्य में महारत हासिल नहीं कर सकते या लंबे समय में सफलता हासिल नहीं कर सकते। इसके लिए हमें आदतों का भी उपयोग करना होगा। दिन भर हम अनगिनत निर्णयों और कठिनाइयों का सामना करते हैं, जो हमारे आत्म नियंत्रण के भंडार को खत्म कर देते हैं। परिणाम स्वरूप असफल आदतों को छोड़ना या नई आदतों को स्थापित करने के लिए केवल इच्छा शक्ति पर निर्भर रहना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। इसलिए लेखक अपनी असफल आदतों को अधिक रोकने और सफल आदतों को अधिक जोर देने से अच्छा उसे डिफ़ॉल्ट आदतें बनाने पर जोर देता है, क्योंकि जो आदतें हमें पसंद नहीं होती उन्हें रोकने की कोशिश करने से हम अपने लिए नकारात्मक भावना महसूस कर सकते हैं। उदाहरण के लिए अस्वस्थ भोजन से विरोध करने के बजाय खुद को स्वस्थ भोजन दे और अपने आसपास स्वस्थ भोजन रखने पर भी ध्यान दे। अगर हमें किताब पढ़ना शुरू करना है तो हमें अपने आसपास पढ़ने की सामग्री किताबें रखनी होगी। छोटी जीत जो हमें महत्वहीन लग सकती है, लेकिन उनका हमारे लक्ष्यों को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है, जो हमारी आदतों में गति देती है और निरंतर प्रयास को प्रेरित करती है। छोटी जीत का जश्न मनाने से सकारात्मक व्यवहार मजबूत होता है और प्रगति की भावना पैदा होती है, जो हमारे आत्मविश्वास और मनोबल को भी बढ़ा देती है।
आदत निर्माण में देखें तो छोटी जीत प्रेरणा और गति बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। हर बार जब हम किसी आदत को सफलतापूर्वक दोहराते हैं या किसी आदत को छोड़ने में सफल होते हैं तो हम एक छोटी सी जीत का अनुभव करते हैं। ये छोटी जीत हम कह सकते हैं कि भावना पैदा करती है। उदाहरण के लिए अगर हम व्यायाम की आदत डालना चाहते हैं तो हमें व्यायाम करने के साथ पुरस्कार भी सेट करना होगा ताकि पुरस्कार की इच्छा हमसे वह आदत को फॉलो करने के लिए ललचाए। जब हम मनोरंजन पुरस्कार मिलते हैं तो अपनी आदतों पर टिके रहने और उसे प्रतिदिन फॉलो करने की संभावना बढ़ जाती है। यह नियम बचपन में अपने माता पिता अच्छे से उपयोग करते थे और आज भी करते हैं, जैसे स्कूल जाने पर कुछ पैसे देना, तो घूमने जाने का लालच देना, अपने लिए पुरस्कार सेट करना, ऐसा ही बहुत कुछ। दोस्तों, इस तरह आप अपनी सही आदतों को अपने जीवन में उतार सकते हैं। जीवन में सिर्फ आदमी को महान बनाती है उसकी अच्छी आदतें और उसी नीचे बीच के आदतें ही ले जाती है। इसलिए जीवन में हमेशा सही आदत बनाओ जिससे आपका नाम और पैसा दोनों ही बना रहे। आज तुम जितने भी अमीर लोगों के बारे में सुनते हो या देखते हो वो ऐसे ही अमीर नहीं बने, उनको अमीर बनाया है उनकी अच्छी आदतों ने। वो कहते हैं ना कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, बस वही आपको करना है। गलत चीज़ों को छोड़कर अच्छी चीज़ों पर फोकस करना है और हमेशा पॉजिटिव रहना है और फिर आप वो सब पालोगे जिसके आपने सपने देखे थे। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है आज की ये वीडियो आपके जीवन में खुशी और सकारात्मकता जरूर लाएगी। बाकी अपने जीवन में मेहनत करते रहो, आपकी मंजिल एक दिन आपको जरूर मिलेगी। दोस्तों, अपना ध्यान रखिए और दुनिया में आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।